तो भाई लोग यूएफसी हिस्ट्री की दो सबसे बड़ी फाइट्स जॉन जोन्स टॉम एस्पिनॉल इस्लाम मागोचेव इलिया टुपुरिया ये दोनों फाइट्स लाइंड अप हैं। पता नहीं कब से इनकी बात चलती हुई आ रही है, महीनों से सालों से कुछ ना कुछ न्यूज़ इनकी निकलती हुई आ रही है। ये इनको कॉल आउट कर रहे हैं, ये उनको कॉल आउट कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। मतलब सास बहू का ड्रामा, लुक्का छुपी का खेल चलता हुआ आ रहा है इनका यूएफसी मीडिया में। अब देखो यार, यूएफसी में आजकल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट, कुछ कुछ अच्छे अच्छे फाइट कार्ड्स हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फाइट्स, ठीक है, ना अनाउंस हो रही है। आई मीन कुछ दिन पहले हुई थी, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बट उसके अलावा कुछ घमासान कुछ हो नहीं रहा है यार, एक्साइटिंग कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन दोनों फाइट्स का ही एटलीस्ट मैं आप लोग को एक ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि क्या चलता हुआ आ रहा है, आज का स्टेटस क्या है, और मुझे कब लगता है इनकी फाइट एक्चुअली कब स्केड्यूल हो सकती है। बट ठीक है, और मतलब पता नहीं, शायद मेरी आई साइट खराब है, पर इन 4 फोटोज में से मुझे एक बतख दिख रहा है। मूविंग ऑन, पहले आते हैं अपने यार इलिया डुबोया और इस्लाम माखाचेव पे। देखो यार, ये फाइट प्रॉबली, मतलब जो सबसे बड़ी फाइट जो एक्चुअली यूएफसी हिस्ट्री की है, वो थी कॉनर मैग्रेगर और खबीब नुमागोमेडोव। देखो बहुत बड़ी फाइट थी, बहुत हाइप्ड फाइट थी। मुझे लग रहा है ये उस फाइट से ज़्यादा बड़ी होगी। क्यों? उस फाइट में मुझे लग रहा है जो कॉनर मैग्रेगर का स्टारडम था, ठीक है, उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। उस पॉइंट तक खबीब नुमागोमेडोव बहुत अच्छे फाइटर थे, डोमिनेंट थे, लेकिन वो सुपर स्टारडम जो होता है वो उनके पास नहीं था। और फिर बहुत लफड़े हुए थे उस फाइट वीक में, एंड देन कॉनर मैग्रेगर इन्वॉल्व थे, तो डेफिनेटली तो उन्होंने यूएफसी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेट दिया था। गेट मतलब सबसे बड़ा रेवेन्यू मेकिंग इवेंट जो था यूएफसी का, वो उन्होंने दिया था। मुझे लग रहा है ये फाइट उससे बड़ी होने वाली है, क्योंकि खबीब नurmagomedov के कंपैरिजन में आज की डेट में इस्लाम माखाचेव ऐसा नहीं है कि अनपॉपुलर ने, वो फेस ऑफ द यूएफसी हैं इस समय, स्पेशली जब से एलिस पेरेरा भी अब हार गए हैं अपनी फाइट मगोमेड अनकलाएव से। और एक तो वो फेस है और एक इलिया टुपुरिया फेस है। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में ये फाइट होने वाली है। अब ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं अपने स्पोर्ट में इस समय। मतलब इस्लाम माखाचेव तो ऑफकोर्स यार दागिस्तानी क्या कहते हैं, जो पेडिग्री है उसके थ्रू चलते हुए आ ही रहे हैं। एंड देन उसके अलावा भी उनका जो चैंपियनशिप रेन है वो डोमिनेंट भी रहा है, बट अ लॉट मोर एक्साइटिंग, ठीक है। बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक कंप्लेंट होती है अगेंस्ट अगेंस्ट रेसलिंग हैवी या दागिस्तानी फाइटर्स की। वो लोग सिर्फ रेसलिंग करते रहते हैं, उनका स्टाइल बहुत बोरिंग है। इस्लाम माखाचेव का स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आता है देखने में। उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी फिनिशिंग एबिलिटी ऑन द ग्राउंड भी बहुत, मतलब मज़ा आती है भाई देखने में। ऐसा लगता है कि इंसान पेलना चाह रहा है आगे वाले को, ये नहीं कि बस होल्ड करके नी टू द थाई मारते रहते हैं, है मेरा। बट ठीक है, सॉरी, बट ठीक है। एला डुबुरी ऑन द अदर हैंड, ठीक है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक हिस्ट्री की दो बैक टू बैक ग्रेटेस्ट विन्स जो होते हैं वो ले चुके हैं, एलेक्स वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलवे। एलेक्स वोल्कानोव्स्की इस समय ही इज द फेदरवेट गोट राइट नाउ इन माय ओपिनियन, ठीक है। मैं उसके जस्ट बाद जो सेकंड फेदरवेट गोट है उनका मैं मानता हूँ मैक्स हॉलवे। थर्ड पे होजे आल्डो आते हैं, बट मैक्स हॉलवे एंड एलेक्स वोल्कानोव्स्की दो बेस्ट टैलेंट्स थे जो फेदरवेट डिवीजन ने आज तक देखे थे। उन दोनों को इलिया टुपुरिया ने बैक टू बैक नॉकआउट किया था, बैक टू बैक। एलेक्स वोल्कानोव्स्की से चैंपियनशिप ली उन्होंने, मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट डिफेंड करी थी। मैक्स हॉलवे आज तक नॉकआउट भी नहीं हुए थे, और उसके बाद उन्होंने उनको नॉकआउट किया था। अब देखो, एलेक्स वोल्कानोव्स्की के लिए लोग बोलते हैं कि यार उसके एक फाइट पहले ही वो इस्लाम माखाचेव से नॉकआउट हुए थे, तो उनकी चिन कॉम्प्रोमाइज थी। मैक्स हॉलवे अपने करियर की सबसे बड़ी विन लेते हुए आ रहे थे अगेंस्ट जस्टिन केजी। उसके बाद उन्होंने कट करके वो 145 पे आए, एंड देन इलिया टुपुरिया ने उनको थर्ड राउंड में नॉकआउट किया था। तो इलिया टुपुरिया एक ट्रैश टॉकिंग स्टार बन गए हैं यूएफसी में इस समय। उसके बाद से ये दोनों बैक टू बैक लेजेंडरी विन्स लेने के बाद उन्होंने बेल्ट छोड़ दी। मतलब उनका गोल बहुत सिंपल है, उनको सिर्फ लेजेंडरी लेगेसी फाइट्स करनी है। और मेरे ख्याल से उनकी डिएगो लोपेस के अगेंस्ट फाइट, मॉफ्सार एवलोएव के अगेंस्ट फाइट वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी जब से उन्होंने वोल्कानोव्स्की को हराया था, ठीक है। उनका तुरंत बाद, इंस्टेंटली आफ्टर, उन्होंने इस्लाम माखाचेव को कॉल आउट करना चालू कर दिया था। मेरे ख्याल से पहले से ही उनको उन्होंने कॉल आउट करना चालू कर दिया था जब से उन्होंने मैक्स हॉलवे को हराया है। और मैक्स हॉलवे को हराने के पहले से भी इस्लाम माखाचेव को कॉल आउट कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से। तो उनको शायद एलिस वोल्कानोव्स्की वाली फाइट इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी, डिएगो लोपेज वाली फाइट इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी, तो उन्होंने वो छोड़ के वो ऊपर भाग गए। और अब हमारी वोल्कानोव्स्की वर्सेस लोपेज होने वाली है फॉर द फेदर वेट टाइटल, वेकेंट हुआ है वो इस समय यूएफसी 314 में। अब देखो, दिक्कत मसला बेसिकली ये है कि
इस्लाम माकाचेव की टीम, और वो खुद भी बोलते हैं ऐसा कि यार देखो, मैं ऑलरेडी शॉर्ट गाइज को चांस दे चुका हूँ। इस स्टेटमेंट में थोड़ी मतलब थोड़ा नुआंस नुआंस जो बोलते हैं, नुआंस वो है इस स्टेटमेंट में। इस्लाम माकाचेव और खबीब ने मिल के एलिस वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट फाइट चेज करी थी, ठीक है। उन्होंने चांस नहीं दिया था एलिस वोल्कानोव्स्की को, वो एक्चुअली उनसे फाइट करना चाह रहे थे फॉर द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 स्टेटस। ये एक फॉल्स नैरेटिव चलता हुआ आ रहा है कि उन्होंने एलिस वोल्कानोव्स्की को चांस दिया, उन्होंने वो फाइट चेज करी थी, बट ठीक है। मूविंग ऑन, वो बेसिकली बोल रहे हैं कि यार एलिया टुपुरिया को पहले ऊपर आए, लाइट वेट पे एक्चुअली टाइटल शॉट अर्न करे, फिर मैं उनसे फाइट करूंगा। बैन ठीक है, मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ, ठीक है। एलिस वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट उनके 2 विन्स थे, उसके बाद लोग बोलना चालू कर रहे थे कि यार तुमने सिर्फ फेदरवेट को हराया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तो फिर मेरे ख्याल से इस्लाम आगे से पक गए उस बात से, अंडरस्टैंडेबली सो। अब दिक्कत बस ये है कि यूएफसी ने मेरे ख्याल से, जहां तक इलिया टुपुरिया बोल रहे हैं, उन्होंने टाइटल शॉट प्रॉमिस किया था इलिया टुपुरिया को। अगर उन्होंने लाइट वेट बेल्ट, सॉरी जो जो फेदर वेट बेल्ट थी, वो उन्होंने वेकेट कर दी और फिर वो लाइट वेट डिवीजन में आ गए, यूएफसी ने वो प्रॉमिस किया था। दिक्कत की बात इसमें ये है कि इस्लाम माकाचेव फेस ऑफ द यूएफसी है इस समय, वो चैंपियन है इस समय। तो ठीक है, इवन दो यूएफसी कंपनी है, ठीक है, यूएफसी ये पूरी फाइट्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, बट इस्लाम माकाचेव उनके सबसे बड़े स्टार हैं, तो उनकी बात सुनेंगे यूएफसी। तो आई डोंट नो इलिया डोबरिया अभी कहाँ जा रहे हैं। बहुत टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यार, मतलब ये मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि क्या इलिया इस्लाम की फाइट होगी, फाइट न्यूज़ अपडेट कुछ बताओ। फिर मैंने मतलब लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने ऐसे ही स्कूटी पे चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने कोड क्रैक किया कि अबे साला, हमको कोई न्यूज़ नहीं आने वाली है, 1 महीने तक कुछ न्यूज़ नहीं आएगी। इस्लाम माकाचेव फाइट के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, इलिया टुपुरिया की कोई फाइट न्यूज़ आएगी नहीं। अक्टूबर में उनकी लास्ट फाइट हुई थी, हम लोग जब तक फाइट का कुछ आइडिया भी लगेगा तब तक मई हो चुका होगा, तो उनके 7 महीने ऑलरेडी जा चुके होंगे। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का ले ऑफ इलिया टुपुरिया का हो जाएगा जब तक वो फाइट करेंगे। क्यों न्यूज़ नहीं आएगी मई तक? सबको पता था कि इस्लाम माकाचेव वेल्टरवेट में फाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन सबने डिस्काउंट कर दिया कि यार बिलाल है वहाँ पे, यार बिलाल हैं तो उनसे तो फाइट करेंगे नहीं। एक ये पॉसिबिलिटी थी कि बिलाल हार भी जाएंगे अपने टाइटल डिफेंस में, और फिर ये फिर उसकी मतलब थोड़ी स्टूपिड चीज़ है, मेरा साबुन थोड़ा स्लो है, आई एम सॉरी, बट जेडीएम ने अगर बिलाल मोहम्मद को बीट किया, एंड आई फील लाइक इस्लाम माकाचेव और उनका कैंप इस चीज़ के लिए ही वेट कर रहा है कि यू नो जेडीएम ने अगर बीट कर दिया बिलाल मोहम्मद को, तो फिर इस्लाम माकाचेव ऊपर जाके वो जेडीएम को फेस करने वाले हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे जेडीएम एक बहुत अच्छा मैचअप लग रहा है इस्लाम माकाचेव के लिए, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक इस्लाम माकाचेव अपना यूजुअल गेम उनके अगेंस्ट चला देंगे, स्पेशली वेल्टर वेट पे। बट ठीक है, जो बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्शंस वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बट एसेंशियली इस्लाम माकाचेव का कैंप इसीलिए वेट कर रहा है। तो इलिया टुपुरिया कटोरा लेके बैठे रहेंगे अभी 1 महीना, कुछ न्यूज़ नहीं आने वाली है जब तक ये फाइट नहीं हो जाती है। जब एक बार ये फाइट हो जाए, बिलाल मोहम्मद अगर जीत गए, उसके बाद इस्लाम माकाचेव उनका कैंप देखेगा कि चलो ठीक है भैया, अगला क्या किया जाए, जस्टिन गेजी किया जाए, चार्ल्स ओलिवेरा किया जाए, अरमान सरूखन को तो यूएफसी ने भगा दिया है, या इलिया टुपुरिया किया जाए। बिगेस्ट फाइट इलिया टुपुरिया है, तो मेरे ख्याल से यूएफसी उसी को पुश करने वाली है। बट लेट्स सी, उस पॉइंट तक जब तक ये फाइट ना हो जाए, कुछ न्यूज़ नहीं आने वाली है, उम्मीद रखना छोड़ दो। मूविंग ऑन, अब देखो, मैंने जॉन जोन्स की काफ़ी बात करी है इस चैनल पे, ठीक है। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो सब वो जानते हैं कि मैं जॉन जोन्स के बारे में कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना मानता हूँ जॉन जोन्स को, मतलब मैं कितना अप्रिशिएट करता हूँ जॉन जोन्स को। देखो, जॉन जोन्स आए यूएफसी में, ठीक है, यूएफसी में नहीं, हैवी वेट डिवीजन में आए 3 साल के ले ऑफ के बाद। बहुत लोग का मानना था कि वो मतलब फ्रांसिस इंगानो को डक कर रहे थे, वो इसलिए उन्होंने बाहर बैठे, वो जब तक फ्रांसिस इंगानो निकल नहीं गए यूएफसी से। बहुत पूरी स्पेकुलेशंस और वो सब थी, मैं मानता हूँ उस बात को, बट ठीक है। मूविंग ऑन, अब वो आए, फर्स्ट फाइट उनकी सिरिल गान के अगेंस्ट हुई थी। वो फाइट वो लिटरली 2 मिनट में जीत गए इजी। एक क्या कहते हैं, गियोटीन, बस आगे से उन्होंने गियोटीन मारा, पता नहीं वो जॉ के अगेंस्ट था, तब भी सेलगान ने टैप कर दिया। आई डोंट नो, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉर्क पेले होंगे वो, आई हैव नो आइडिया, बट ठीक है। जॉन जोन्स ने वो फाइट बहुत आराम से जीती। उसके बाद उन्होंने सिंपल कॉल आउट किया, वो स्टीपे मियोचिच से फाइट करना चाहते थे। बहुत लोग बोले कि क्या स्टीपे मियोचिच, जो 2-3 साल पहले मतलब नॉकआउट होके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिटायर हो गए थे क्या, आई डोंट थिंक ऑफिशियल रिटायरमेंट उनका आया था, या वो आया था, ठीक है। इसको मैंने सर्च नहीं किया मैंने वीडियो बनाने के पहले, बट बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि यार देखो, फ्रांसिस इंगानो से पिट गए हैं वो, फ्रांसिस इंगानो का एक टाइटल डिफेंस आ भी गया है, स्टीपे मियोचिच एज गुड एज डन,
ठीक है, और 2 साल 2.5 साल बीत गए, सब भूल गए थे बेसिकली स्टिपे मियोचिच के बारे में एट दिस पॉइंट। उसके बाद जॉन जोन्स कॉल आउट करते हैं उनको कि भाई मैं तुमसे फाइट करना चाह रहा हूँ, और सब बोलते हैं कि क्या। उस एट दैट पॉइंट 40-41 साल की हो गए थे स्टिपे मियोचिच। ठीक है, वो हैवीवेट गोट मानते हैं उनको लोग, बट एज, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक अजीब बात थी। ठीक है, वो फाइट स्केड्यूल हुई, हमको लगा कि चलो ठीक है, ओके फाइट हो जाए। वो टॉम एस्पिनॉल पीछे से धीमे धीमे आ रहे थे वैसे, उस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा बात होना चालू हो रही थी कि यार मैं फाइट करना चाह रहा हूँ, मैं फाइट करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस समय वो चैंपियन नहीं थे, कोई लेवरेज नहीं था। वो फाइट फिर स्केड्यूल होती है और फिर तुरंत बाद कैंसिल हो जाती है। ठीक है, मतलब कैंसिल क्या, रीस्केड्यूल हो जाती है। जॉन जोन्स को एक इंजरी हो जाती है। UFC 295 में वो स्केड्यूल थी, 8 महीने उनको चाहिए थे वो हील करके वापस आने में, बहुत ड्रामा उसका उसके बाद चला था, कुछ भी नहीं हुआ था। इन द मीन टाइम टॉम एस्पिनॉल ने कहा था चलो ठीक है भाई, इंटरिम बेल्ट ही मुझे दे दो, ठीक है, मूविंग ऑन। तो UFC 295 में एज ए रिप्लेसमेंट फाइट टॉम एस्पिनॉल ने फिर फाइट करी थी सर्गे पाव्लोविच से, और फिर उन्होंने बहुत इजीली उनको फिनिश कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ टॉम एस्पिनॉल्स फाइट्स फर्स्ट राउंड की बियॉन्ड जाती ही नहीं है, वो फर्स्ट 2-3 मिनट में फाइट खत्म हो जाती है। बेल्ट लेके टॉम एस्पिनॉल ने डिफेंड भी कर दी। ठीक है, तब तक जॉन जोन्स का कुछ पता ही नहीं था। UFC 304 में टॉम एस्पिनॉल ने अपनी इंटरिम बेल्ट, जो डिफेंड नहीं करी जाती है बट कभी कभी हो जाता है, बट लाइक एक्टिव चैंपियन था ऑलरेडी, बट ठीक है कोई बात नहीं, टॉम एस्पिनॉल ने वो बेल्ट डिफेंड भी कर दी। उसके बाद फाइनली जॉन जोन्स की फाइट होती है स्टीपे मियोचिस के अगेंस्ट, एंड वो उनको भी फिनिश कर देते हैं स्टीपे मियोचिस को UFC 309 में। एंड देन अब सबको लग रहा है कि देखो जॉन जोन्स को जो वो चाहते थे वो मिल गया उनको। ठीक है, अब ओनली अदर ऑप्शन इज फाइटिंग स्टीपे मियोचिस, है ना। नो, जॉन जोन्स ने बोल दिया कि देखो मुझे लगा है टॉम एस्पिनॉल से मुझे फाइट नहीं करनी है, मैं एलेक्स पेरेरा से फाइट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद से पूरा एक ऑन स्लॉट जो बोलते हैं वो आना चालू हुआ था, मीम्स का, ये का, वो का, पता नहीं बहुत कुछ। टॉम एस्पिनॉल ने काफ़ी उनको ऑनलाइन क्या कहते हैं, हाँ, ये मतलब काफ़ी उन्होंने ऑनलाइन उनको पोक करना चालू किया। ठीक है, जॉन जोन्स ने बीच में बोला था कि हाँ आई हैव माई, बट ठीक है, मतलब एसेंशियली फिर जॉन वो बोले कि यार टॉम एस्पिनॉल मेरी मेरी जितने चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे, मैं इतना अकम्पलिश्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। टॉम एस्पिनॉल सिंपल चीज़ बोलते हैं कि हाँ इतने सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं आपने ऑन ड्रग्स। अब देखो यार, उसके बाद से बहुत कुछ चलता हुआ आया है। ठीक है, लगातार बैक एंड फोर्थ उनका हुआ जा रहा है, बट जॉन जोन्स बेसिकली आस लगाए बैठे थे कि यार मुझे एलेक्स पेरेरा अगर मिल जाए, एक बार अगर मिल जाए मुझे एलेक्स पेरेरा। एलेक्स पेरेरा हार जाते हैं मगोमद एंकलाइफ से। वो जॉन जोन्स के प्लान से पानी फेर देते हैं। जॉन जोन्स एक कमेंट डालते हैं एलेक्स पेरेरा को यार कि देखो आई एम डिसअपॉइंटेड, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग द ऑक्टागन विद यू, एंड देन थॉमस में बोलते हैं यू गॉट नोवेयर एल्स टू रन जॉन। अब देखो मतलब वो सब अपना क्लाउन शो अपना चला रहे हैं, वो डक लेके जा रहे हैं टॉम एस्पिनॉल, एंड देन फाइनली टॉम एस्पिनॉल का एक रिएक्शन वीडियो आता है। एसेंशियली टॉम एस्पिनॉल ये बोल रहे हैं, अपेरेंटली जॉन जोन्स इसी का वेट कर रहे थे, जो सस्पिशन था लोगों का, एंड उसके तुरंत बाद टॉम एस्पिनॉल बोलते हैं यार एक ही चीज़ बची है करने के लिए, साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मूव ऑन। ये अपडेट आई थी 3 हफ्ते पहले। उसके बाद से बीच में कुछ कुछ वो आए थे कि भैया चलो ठीक है, यू नो व्हाट, शायद ये स्केड्यूल होने वाली है, शायद ये स्केड्यूल होने वाली है। उसके बाद एक बम्पर अपडेट आती है यहाँ पे जॉन जोन्स बोलते हैं उनको 6 महीने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए टॉम एस्पिनॉल के लिए। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है फाइट कैंप्स वगैरह के बारे में, आपको पता है कि फाइट कैंप्स जो होते हैं वो 2 से 3 महीने, 3 महीने यूजुअली 12 वीक्स लास्ट एक्चुअली वो करते हैं। 6 महीने किसी का फाइट कैंप लास्ट नहीं करता है, बट हे जॉन जोन्स को 6 महीने चाहिए। वो ऑलरेडी टॉम एस्पिनॉल का इतना करियर बर्बाद कर चुके हैं, एंड अभी उनको 6 महीने और चाहिए। अब बहुत लोगों को सस्पिशन ये है, सस्पिशन क्या, ये रियलिटी है कि ये जो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, वो उनको साइकिल करना होता है। ठीक है, वो साइकिलिंग का थोड़ा वो टाइम लगता है। ठीक है, इसके टेक्निकल्स आप ज़रा पढ़ लेना बाद में। UFC दोस्त डॉक्टर वॉक्टर है, वो आपको बताएंगे और टेक्निकली, ठीक है, लेकिन उसको टाइम लगता है। सबका सस्पिशन ये है कि जॉन जोन्स अभी अपनी PED साइकिलिंग अभी चालू करेंगे, 6 महीने उनको लगेंगे उसके उनके ड्रग टेस्ट्स को क्लीन आने के लिए, जब वो बाद में एक्चुअली फाइट करने आएंगे। बहुत कुछ उसकी कंस्पिरेसी बेसिकली चलती हुई आ रही है। उसके बाद बहुत लोगों ने रिएक्ट किया कि भाई क्या चूतिया है भाई जॉन जोन्स, पर ठीक है, फाइनली उसके बाद लास्ट अपडेट जो आई है टॉम एस्पिनॉल से, उन्होंने हंटर कैम्पबेल, जो डेना वाइट का राइट हैंड मैन है, चीफ बिजनेस ऑफिसर है उनके शायद,
उनके साथ फोटो आई है, ये टॉम एस्पिनॉल के पिताजी हैं, ये टॉम एस्पिनॉल है और ये हंटर कैम्पबेल है। एंड देन उन्होंने डाला है स्टे ट्यून्ड, और ये आई है अपडेट एक डेढ़ डेढ़ दो हफ्ते पहले। तो मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं ओवरऑल टॉम एस्पिनॉल से। फाइट स्केड्यूल होने वाली है, ठीक है। तो मतलब इस्लाम मागाचेव इलिया टुपुरिया की फाइट का स्केड्यूल शायद बहुत टाइम बाद हमको मिलेगा, लेकिन टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स मेरे ख्याल से महीने के अंदर स्केड्यूल हो जाएगी। ये मेरा प्रिडिक्शन मान सकते हो आप कि इस्लाम मागाचेव की फाइट डेट मतलब इलिया टुपुरिया से ना भी हो, बट उनका फाइट अनाउंसमेंट भी नहीं आएगा जब तक बिलाल वर्सेस जेडीएम नहीं हो जाती है। एंड देन इन द मीन टाइम टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर हमको मिल जाना चाहिए। तो ठीक है यार, वो थी वीडियो। हो बहुत बड़ा मैंने एक अपडेट ये ड्रॉप किया। अपडेट क्या, मैं प्रॉपर एक टाइमलाइन बैठाया था आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि ये टाइमलाइन आपको कैसी लगी। उसके अलावा मैं एक ऐसी वीडियो ट्राई करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली आप लोग के सवालों का आंसर करूँ। जो Q&A है, आप लोग के सवाल अराउंड UFC MMA, उसकी एक अलग वीडियो डाल, मैंने उसकी पोस्ट भी डाली थी जहाँ पे आप जाके यूट्यूब पोस्ट जहाँ पे आप जाके अपने अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो। कि इन कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। बट ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।